नमस्कार सभी सम्मानित निवेशकों और परियोजना के सभी प्रतिभागियों, आप सभी को नमस्कार। हम अपने व्यावसायिक आदेशों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभी पहले व्यावसायिक आदेशों के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक अनुबंधों को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। व्यावसायिक आदेश हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं ताकि हम अपने उपकरणों को सुचारू रूप से चालू कर सकें, संपूर्ण प्रक्रिया को विधिवत रूप से शुरू कर सकें और अंततः पैसे कमाना प्रारंभ कर सकें, क्योंकि वे सभी कर्मचारी जिन्हें इन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है, वे किसी भी स्थिति में खाली नहीं बैठ सकते। उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें कमाई करनी चाहिए और उपकरण भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। साथ ही हम उन तकनीकी प्रक्रियाओं को भी शुरू कर रहे हैं जो हमारी खुद की विकसित की गई उत्पादों के निर्माण में पूरी तरह से शामिल हैं। अभी हाल ही में हमने सफलतापूर्वक 305 आकार के मोटर के स्टेटर सेगमेंट की स्टैंपिंग प्रक्रिया शुरू की है। हमने एक पूरे रोल पर काम किया जिससे हमें कुल 112 मोटरों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राप्त हुआ। अब इन तैयार सेगमेंट्स से स्टेटर के पैकेट सावधानीपूर्वक तैयार किए जा रहे हैं। उनका निर्माण कार्य तेजी से और कुशलता से हो रहा है और ये सभी निर्मित कच्चे माल सीधे गोदाम में सुरक्षित रूप से भेजे जाते हैं ताकि बाद में तैयार उत्पाद की अंतिम असेंबली की आगे की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शीघ्रता से और सुचारू रूप से शुरू की जा सकें। क्योंकि एक पुर्जा बनाना फिर दूसरा पुर्जा बनाना संभव नहीं है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। नहीं, ये पुर्जे जमा होते हैं और जैसे जैसे ये सभी आवश्यक सामग्री और घटक जमा होते हैं और पूरी आवश्यक किट उपलब्ध हो जाती है, असेंबली की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाती है। यह अगला महत्वपूर्ण चरण होगा और ये सभी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती जाएंगी। आखिरकार व्यावसायिक ऑर्डर और व्यावसायिक कार्य हमारी उत्पाद श्रृंखला में योजनाबद्ध रूप से शामिल होते जाएंगे। मैं उस आलोचना का जवाब देना चाहूँगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम वास्तव में सेगमेंट्स से मोटर का निर्माण कर रहे हैं। समझिए, यह हाथ से किया जाने वाला काम है, फिर इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है, खर्च भी ज़्यादा होता है। सभी बड़ी मशीनें सेगमेंट से ही बनाई जाती हैं, खासकर वे विशेष रूप से जिनमें बाहरी रोटर होता है। सेगमेंटेशन किया जाता है। एक मेगावाट की मशीन हो, वहां पर अलग अलग तरह की मशीनें होती हैं। अगर आप तुरंत ही तैयार स्टेटर या रोटर बनाना चाहें तो यह बिल्कुल संभव है। तो सबसे पहले इसके लिए अलग तरह की डाई स्टैंप चाहिए होगी। दूसरे, इसके लिए ज्यादा चौड़ी पट्टी लेंटा की जरूरत होगी। जो डाई स्टैंप चाहिए होगी वह न तो किसी भी ओपनिंग में फिट होगी न ही कहीं और इंजीनियरिंग नेटवर्क भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह निरर्थक है। इसके अलावा जब हम वर्तमान में सेगमेंट्स की स्टैंपिंग करते हैं तो यह देखा गया है कि 50% से भी अधिक सामग्री अनुपयोगी या वेस्ट में चली जाती है और यदि हम पूरे के पूरे उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस स्थिति में लगभग 70 से 80% तक सामग्री का अपव्यय हो जाता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। अगर हम ये गणना करें कि क्या ज़्यादा महंगा है, मेटल को वेस्ट में डालना या फिर वैसे ही असेंबल करना जैसे हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो यह पता चलता है कि असेंबल करना कई गुना ज़्यादा सस्ता है। मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि हम क्यों चीन का डटकर मुकाबला बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत ही सरल है। हमारी वाइंडिंग्स और हमारी स्कीमों के साथ हम इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील्स पर 50 हर्ट्ज की बजाय 600 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकते हैं। 400-500 हर्ट्ज ये एविएशन के लिए सामान्य फ्रीक्वेंसी है। ऐसी ही फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसलिए अगर 50 और 400 हर्ट्ज की तुलना करें तो मशीन की विशिष्ट शक्ति 8 गुना बढ़ जाती है। इसी के अनुसार समान शक्ति वाली मशीनों का आकार 8 गुना कम हो जाता है। 8 गुना तक तांबे की खपत काफी हद तक कम होती है और 8 गुना तक इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टील की खपत भी काफी हद तक कम हो जाती है और इसलिए इन मोटरों की कुल लागत भी काफी हद तक कम होती है। सामान्य स्कीमों में यह स्टील 50 अधिकतम 100 हर्ट्ज तक ही काम करने देती है, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और निश्चित रूप से सफल होंगे। आर्मी 2025 फोरम के बारे में प्रश्न। अफवाहें इसे रद्द कर दिया जाएगा। आप जानते हैं ऐसा होगा नहीं। रद्द किए जाने जैसी कोई बात नहीं थी।
ऐसी सूचना है कि इसे स्थगित कर दिया गया है। हमें आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया गया है। हमें इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हम और अधिक प्रदर्शनियां तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे बताइए, क्या 60 किलोवाट मॉथ के लिए प्रयुक्त इंजन को जनरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कृपया, क्या मैं कर सकता हूं? बात यह है कि आप इसे चालू करने के लिए एक नियमित आवृत्ति कन्वर्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। और पहले सभी पवन जनरेटरों में जनरेटर के रूप में अतुल्यकालिक मोटरों का उपयोग किया जाता था। अवशिष्ट चुंबकीय फ्लक्स को खोल दिया जाता है। बस कैपेसिटर को वाइंडिंग से कनेक्ट करें। प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है और आप सक्रिय व्यक्ति को ऑनलाइन गोली मारते हैं। धन्यवाद। कृपया स्पष्ट करें, क्या इसका मतलब है कि परीक्षण पूरा हो गया है? क्या हम सिर्फ उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं? देखो, पवित्र आत्मा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहली बात जरूरी है। हमें वास्तुशिल्प शहरी समाधान की उच्च पॉलीगोनल मॉडल की पूरी तरह से स्वीकृति चाहिए। इसके बाद, चूंकि पिछली समिति के बाद काफी समय बीत चुका है, हम समिति को बुलाते हैं और वे हमारे यहाँ फायर सेफ्टी और धुआं निकासी की जांच करते हैं। ठीक है, बाकी सब फायर सिस्टम काम कर रही है और बाकी चीजें वे पहले ही जांच चुके हैं। सब ठीक कर दिया गया है और बस। क्या बदला है? संभावित जुर्मानों के बावजूद हम व्यावसायिक गतिविधि क्यों शुरू कर रहे हैं? क्या हमारे पास अनुबंधों को लागू करने के लिए पर्याप्त उपकरणों का सेट है? देखिए, वे सभी अनुबंध जिनके लिए हम अब भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, वे तकनीकी प्रक्रियाओं से पूरी तरह सुनिश्चित हैं। लेकिन आप एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, हमें एक मजबूत टीम बनानी है। हम अनुभवी विशेषज्ञों को बुला रहे हैं और एक विशेषज्ञ केवल मशीन के सामने खड़े होकर बस देख नहीं सकता। यह बस संभव नहीं है। और टीम के गठन और कर्मचारियों के चयन की पूरी प्रक्रिया समय के साथ चलती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को देखना पड़ता है, यह देखना पड़ता है कि वह वास्तव में क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, और उसे टीम में अच्छी तरह से घुलना मिलना भी चाहिए। यह एक पूरी प्रक्रिया है और इसमें निश्चित समय लगता है। इसे यूं ही उंगली के एक इशारे पर नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आप बाजार में कोई नया उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी करते हैं, तो जो संसाधन आप उसके लिए तैयार करते हैं, जब अभी बाजार नहीं है, बाजार विकसित नहीं हुआ है, वह अभी शुरुआती अवस्था में है, तब आप वाणिज्य के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को कमाई करनी होती है। उपकरण काम करना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखला पर गहनता से काम किया जाना चाहिए, बिक्री और विपणन पर भी विशेष रूप से काम किया जाना चाहिए, प्रशासनिक तंत्र पर भी पूरी तरह से काम किया जाना चाहिए, और तकनीकी विशेषज्ञ, साथ ही आधुनिक मशीनें, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर निरंतर और प्रभावी ढंग से काम किया जाना चाहिए। और फिर जैसे जैसे बाजार विकसित होगा, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, आप व्यवस्थित रूप से वाणिज्यिक ऑर्डरों को अपने ऑर्डरों से बदल देंगे। धन्यवाद। कृपया मुझे बताएं कि कंपनी की संपत्ति का मूल्यांकन अभी शुरू करना क्यों संभव नहीं है? सब कुछ बन चुका है और उपकरण खरीद लिए गए हैं। और अंत में ये कब स्पष्ट होगा कि कुल कितने शेयर होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि सभी उपकरण नहीं है, ये एक है। दूसरा, भूमि का कोई मोचन नहीं है। यह दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक वस्तु और जमीन वाली वस्तु एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दस्तावेजों में विकास या फिर प्रोटोटाइप के साथ विकास, और न केवल प्रोटोटाइप, बल्कि वे औद्योगिक नमूने जो संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों से पूरी तरह सुसज्जित हैं, ये सब एक जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं हैं। ये वास्तव में अलग अलग स्तर की बातें हैं जिन्हें गहराई से समझना आवश्यक है। क्या छोटे आकार के नए विमान इंजनों की डिजाइन और गणना पर काम चल रहा है, जो मोटिलेक से छोटे हैं? कृपया ध्यान दें, ये सभी कोण ग्राइंडर के इंजन, ये सभी विमानन प्रणालियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये तो इनबिल्ट इंजन है, इसलिए हम इन्हें 50 हर्ट्ज पर भी चला सकते हैं और 600 या 400 हर्ट्ज पर भी। तो आपको कितने आरपीएम चाहिए? ये तो पूरी तरह से अलग शक्ति का मामला है। यह एक सिद्ध संरचना है जिसे विभिन्न उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें विमानन, सभी प्रकार के उड़ने वाले उपकरण और 3D गतियों के लिए भी शामिल हैं, यूं कहें। आपकी राय में क्या अगले साल कंपनी का पूंजीकरण $1 अरब तक पहुंचना संभव है, या यह एक काल्पनिक आंकड़ा है?
देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि अगले साल यह वास्तव में संभव हो पाएगा। यह एक अवास्तविक विचार है, लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात कह सकता हूं कि फिलहाल मुझे क्षितिज पर संयुक्त वाइंडिंग वाले इंजनों का कोई व्यवहार्य विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी आधुनिक सभ्यता को असिंक्रोनस मोटरों ने ही वास्तव में ऐसा बनाया है, और इनके बिना न तो हमें हमारी दैनिक रोटी मिलेगी, न ही लिफ्टें सुचारू रूप से चलेंगी, न पानी की आपूर्ति होगी, न सीवरेज व्यवस्था काम करेगी, न हीटिंग की सुविधा मिलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, न ही उत्पाद बन पाएंगे और न ही मशीनें ठीक से काम करेंगी। इसलिए हर जगह असिंक्रोनस मोटरें लगी होती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि वहाँ BLDC का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इतने मैग्नेट्स नहीं होंगे। हर साल लगभग 10,000 मोटरें बनती हैं, माफ कीजिए 10 अरब मोटरें बनती हैं। इतनी बड़ी संख्या के लिए, खासकर बड़ी मशीनों को मिलाकर, इतने सारे मैग्नेट्स कहीं से भी नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी वजह से फिलहाल इसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है और स्टैंडर्ड वाइंडिंग्स वाले मोटरों का एक ही वास्तविक विकल्प है, संयुक्त वाइंडिंग्स वाले मोटर, और यह अनिवार्य है। डिरिजेबल्स में शेयरों की एक निश्चित संख्या है, तो ये कब पता चलेगा कि सोबलमैश के पास कितने शेयर होंगे? जैसे ही हम मूल्यांकन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। यानी सभी भौतिक और अमूर्त संपत्तियों का यह पूरा मूल्यांकन, इन्हें हम अधिकृत पूंजी में शामिल करेंगे, और जब एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया होगी, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से यह भी तय किया जाएगा कि कितने और किस प्रकार के शेयर होंगे। इस प्रक्रिया में शेयरों का निर्धारण महत्वपूर्ण होगा और यह जानकारी तुरंत सार्वजनिक कर दी जाएगी।